अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जब आपके कामकाज की बात आती है तो आपके दसम भाव का विचार किया जाना और आपके तृतीय भाव का विचार किया जाना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में शनि और बुध का समन्वय करना आपके लिए आवश्यक होता है। ऐसे में मई के महीने में नौकरी पेशा लोगों के लिए 17 मई तक का जो समय है वो काफी भागदौड़ से भरा हुआ है और ये भी हो सकता है कि मेहनत के अनुसार फल कम मिले। बार बार कोशिश करने पर ही काम पूरे हो पाएंगे। काम के कारण तनाव होगा, थकान महसूस करेंगे, अधिकारियों से जल्दी सहयोग नहीं मिलेगा, आपके काम की प्रशंसा करने में भी देरी हो सकती है। 17 मई के बाद नौकरी में धीरे धीरे सुधार तो होगा, आपके रुके और अटके काम भी बनेंगे, अधिकारियों से सहयोग भी मिलेगा, आप ऑफिस में अपने लक्ष्य पूरे कर पाएंगे। महीने के अंत में प्रमोशन मिल सकता है या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। लेकिन एक बात मेरा सुझाव है, जल्दबाजी में नौकरी बदलने का फैसला मत कीजिए। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिए, अपने काम पर फोकस करिए। क्रोध और अहंकार दोनों से कोशिश करिए कि आप बचें। काम में समय सीमा का ध्यान रखें। 17 मई तक कारोबार की गति धीमी रहेगी, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, फायदा कम होगा, कुछ अच्छी डील्स अटक सकती है। कारोबार में मशीनें खराब होने या नुकसान होने से खर्चे बढ़ सकते हैं। आपकी नई योजनाएं लागू होने में समय लग सकता है, क्योंकि अगर आपकी मेष राशि है तो आपके आजीविका भाव का स्वामी शनि व्यय भाव में बैठा हुआ है और अगर आजीविका भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठेगा तो ये बड़े कॉमन सेंस की बात है ज्योतिष की कि जो भी ग्रह व्यय भाव में बैठता है वो व्यय हो जाता है। तो 17 मई के बाद कारोबार में अचानक सुधार दिखाई देगा। कोई अच्छी डील फाइनल हो सकती है, कारोबारी यात्राएं लाभदायक साबित होगी, पुराने कारोबारी निवेश फायदेमंद साबित होंगे, नए ग्राहक या नए साझेदार आपके साथ जुड़ेंगे, विदेश से भी कारोबार को लाभ हो सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे कारोबार में निवेश ना करें। साझेदारी में पारदर्शिता रखें, कागजी कार्यों में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। आपको चाहिए कि आप पूरे मई के महीने में सुंदरकांड का पाठ करते रहें। हर दिन एक बार अगर आप मेष राशि में पैदा हुए हैं या आपके प्रचलित नाम के हिसाब से भी आपकी मेष राशि बनती है और आप व्यवसायी हैं या नौकरी करते हैं तो आपको समय निकाल करके 45 मिनट का सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना से आपके जीवन में आने वाली दिक्कतें दूर ही नहीं होंगी बल्कि आपको राहत भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। क्या वृषभ राशि वालों का मई में प्रमोशन हो पाएगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी मई में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए जानते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भी आजीविका भाव का स्वामी शनि होता है और आपके पुरुषार्थ भाव का स्वामी जो होता है वो चंद्रमा होता है। अगर आपकी प्रचलित नाम या जन्म कुंडली के हिसाब से आपकी राशि वृषभ राशि है तो ये जो ग्रह गोचर चल रहा है इसके हिसाब से 11 मई तक जो शनि मंगल की युति बनी हुई है आपके एकादश भाव में, इसके कारण काम में आपके हल्की रुकावटें महसूस होंगी। थोड़ा सा प्रेशर और थोड़ा सा एंजाइटी, थोड़ा सा तनाव महसूस होगा, लेकिन फिर भी परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। 11 मई के बाद
आपको काम में तेजी आती हुई दिखाई देगी। काम आसानी से पूरे होंगे। अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा। नौकरी बदलना चाहते हैं तो लाभ मिलेगा। इंटरव्यू में सफलता मिलने की संभावना है। सरकारी या किसी बड़ी संस्था से जुड़ने का मौका मिल सकता है। आपकी मेहनत का सही फल आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि मजबूत होगी, लेकिन किसी विवाद में ना पड़ें। शांत और संतुलित रहें। अपने काम पर ध्यान दें और मन को ना भटकाएं। मई का महीना कारोबारियों के लिए औसत रहने वाला है। लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। शनि और मंगल आपका मुनाफा बढ़ाने में आगे मदद करेंगे। महीने की शुरुआत में बुध कमजोर है। ऐसे में कारोबारी फैसले लेने में दिक्कत हो सकती है। नई योजनाएं लागू करने में देरी हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण डील्स में रुकावट आने की संभावना है। महीने के आखिरी हफ्ते में सुधार आएगा। नए अवसर मिलेंगे। पुराने कारोबारी निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में निवेश न करें। जांच पड़ताल करके ही सौदा तय करें। और पूरे महीने अगर आपके घर में श्री यंत्र है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो घर में एक श्री यंत्र होना चाहिए। और श्री यंत्र अगर स्फटिक या पारे का हो तो उत्तम है। दक्षिणावर्ती शंख से पहले जल भरकर, फिर दूध भरकर, फिर गन्ने या चीनी का रस भर के, फिर उसमें थोड़ी सी शहद डाल के, फिर गाय का घी डाल के, फिर उसमें दही डाल के शिवलिंग श्री यंत्र पर श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिए। और फिर शुद्ध जल से अभिषेक करके श्री यंत्र को साफ वस्त्र से पोंछ करके सिंहासन पर आरूढ़ करिए। उन्हें कलावा, हल्दी, अक्षत, रोली, फूल, सिंदूर और माला फूल, धूप, दीप, भोग प्रसाद, नैवेद्य से विधिवत पूजा करके कपूर से आरती करिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते रहिए। ये उपाय अगर आपने प्रातः सायं करना शुरू कर दिया तो मई का महीना क्या, पूरा जीवन सफलता आपकी दासी बन जाएगी। विश्वास करिए। आपकी राशि वृषभ राशि है। आपका राशि स्वामी शुक्र है। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी है, और जब उनकी शरणागति आप ले लेंगे तो दुनिया में किसकी ताकत है कि आपके भाग्य को प्रभावित करेगा। तो इसलिए वृषभ राशि के जातकों को तो आंख बंद करके महालक्ष्मी की उपासना में लग जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का ये महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी बृहस्पति होता है और आपके पुरुषार्थ भाव का स्वामी सूर्य होता है। ऐसे में अगर देखा जाए तो अभी बृहस्पति की मई महीने में स्थिति आपके राशि में है, और बुध और बृहस्पति का संयोग तृतीय एकादश का है, लेकिन बुध अभी अस्त है। ऐसे में 11 मई तक जो लोग सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या व्यवसायी हैं, उन्हें थोड़ा सा दबाव और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन महसूस होगा। मेहनत करेंगे तभी परिणाम मिल पाएगा। आपको अपने साथ भेदभाव महसूस होगा। आप अधिकारियों से नाराज भी होंगे और उनसे रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। ऑफिस का माहौल आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। काम में बार बार सुधार करने पड़ सकते हैं या आपके बारे में बार बार बदलाव किया जा सकता है। 11 मई के बाद कार्यक्षेत्र में स्थिति सुधरेगी। आपका ध्यान काम में लगेगा। पूरा काम पूरे होंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रदर्शन सुधरेगा और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कार्यक्षेत्र में किसी से विवाद ना करें। अधिकारियों से बहस करने से बचें। जल्दबाजी में नौकरी बदलने की ना सोचें। 15 मई तक कारोबारियों को लाभ मिलने का योग है। अच्छी डील हो सकती है। मुनाफा बढ़ सकता है। बाजार में आपकी पकड़ मजबूत होगी। आपको अपनी जान पहचान का फायदा मिलेगा। कारोबार में निवेश किया था तो उससे भी लाभ होगा।
15 मई के बाद कारोबार में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, कुछ अच्छी योजनाएं रुक सकती हैं, फैसला लेने में आपसे गलती भी हो सकती है। किसी भी तरह से रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। कारोबार में बड़े फैसले बहुत सोच समझ कर करें। साझेदारी में पारदर्शिता रखें, कागजी कार्यों में ढील ना बरतें। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का प्रातः सायं पाठ करें तो आपका विवेक इतना जागृत रहेगा कि आप उचित अनुचित का निर्णय कर पाएंगे और आप अपने कार्य के प्रति सदैव सकारात्मक रुख अपनाएंगे, जिससे आपको सफलता और यश कीर्ति दोनों मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। क्या मई में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता मिलेगी? पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को मई में किन बातों का खास ख्याल रखना होगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों का मंगल जो होता है वो आजीविका का स्वामी होता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्र कुंडली प्रभावी है तो ऐसा व्यक्ति या तो सेना में जाता है या मिलिट्री में जाता है या पुलिस में नौकरी करता है या CISF, CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाता है। रक्षा विभाग से जुड़ी ऐसे व्यक्ति की आजीविका होती है। या ऐसा व्यक्ति खेल कूद के क्षेत्र में या प्रॉपर्टी और रियल इस्टेट के क्षेत्र में काम करता है। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो मई का महीना आपके लिए एवरेज रहने वाला है, औसत रहने वाला है। मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि मंगल शनि के साथ है। अधिकारियों के साथ आपके संबंध नरम गरम रह सकते हैं। सहकर्मियों से मनमुटाव की संभावना बन रही है। फील्ड वर्क या ट्रैवल जॉब करने वाले नौकरी पेशा लोग थोड़ा सावधानी से काम करें। काम में स्थिरता नहीं रहेगी और उतार चढ़ाव आने की संभावना पूरी तरह से बनी हुई है। 11 मई के बाद आपको अपने प्रयासों का फल मिलेगा। अधिकारियों से संबंधों में सुधार दिखाई देगा। रुके हुए काम पूरे होंगे, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन आप धोखाधड़ी के शिकार भी हो सकते हैं। किसी से विवाद न करें। जल्दबाजी में नौकरी बदलने या छोड़ने का फैसला न करें। मई का महीना कर्क राशि के कारोबारियों के लिए पिछले महीने से बेहतर साबित होगा। कारोबार में धीरे धीरे स्थिरता आएगी और मुनाफा बढ़ेगा। नुकसान की संभावना बहुत कम है। सही योजनाएं कारोबार को बढ़ाने में मदद करेंगी। 14 मई तक नया काम शुरू होने का योग है। 14 मई के बाद कारोबार में खर्च बढ़ सकता है। सही फैसला आपको किसी भी नुकसान से बचा सकता है। किसी भी तरह का बड़ा जोखिम इस महीने ना लें। किसी भी डील की जांच करना, धैर्य रखना और समझदारी दिखाना आवश्यक है। आपको चाहिए कि आप बृहस्पतिवार के दिन भीगी हुई चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिलाएं और उसको प्लास्टिक पर रख करके न खिलाएं, बल्कि उसे किसी पत्ते पर रख करके खिलाएं या थाली वगैरह में रख करके खिलाएं। और हो सके तो अगर आप महिला हैं और नौकरी पेशा या व्यवसायी हैं तब तो आपको बृहस्पतिवार को पीले परिधान धारण करना चाहिए और बृहस्पतिवार को केले के पेड़ में जल और हल्दी डालना चाहिए और एक दिया भी केले के पेड़ के नीचे बृहस्पतिवार को आपको जलाना चाहिए। इतना उपाय अगर आपके द्वारा होता रहा तो मई का महीना नहीं, आगे के महीने भी आपके अच्छे रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। इस बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। मई में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं? साथ ही सिंह राशि को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन चीजों का बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों के आजीविका भाव का स्वामी हर समय शुक्र होता है और इनके पुरुषार्थ भाव का भी स्वामी शुक्र होता है। 15 मई तक जो लोग सिंह राशि के जातक हैं अगर नौकरी करते हैं तो आपको औसत परिणाम मिलेगा। आपको बिना रुके लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। काम का दबाव आप पर रहेगा और आपसे गलती भी हो सकती है क्योंकि शनि की ढैया का भी प्रभाव आपके ऊपर
है। काम में रुकावट भी आ सकती है, लेकिन स्थिति बहुत बिगड़ेगी नहीं, इस बात की गारंटी है। क्यों नहीं बिगड़ेगी? उसका कारण है कि 15 तारीख तक आपका सूर्य उच्च राशि में आपके भाग्य भाव में होगा। तो चाहे जितना बड़ा व्यवधान आए, 15 मई तक तो सूर्य भगवान आपके साथ ही खड़े हैं। उसके बाद थोड़ी परिस्थिति ऊपर नीचे होगी। 15 मई के बाद कार्य क्षेत्र में तो सुधार ही आएगा, काम तेजी से पूरे होंगे, आमदनी बढ़ने की भी संभावना दिखाई दे रही है। काम में लापरवाही से बचिए, वरना आपकी इमेज खराब हो सकती है। एक बार मेहनत करने से अच्छा है कि काम में कंटिन्यूटी बनाए रहें, निरंतरता बनाए रहें। मई महीने में सिंह राशि के कारोबारियों को शनि और राहु से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बुध, बृहस्पति और शुक्र से आपको जहां लाभ मिलेगा, वहीं 15 मई तक कारोबार की गति धीमी रहेगी। योजनाएं अटक सकती है। कारोबार में कोई भी नया प्रयोग करने से बचिए। मुनाफा बढ़ाने के चक्कर में जोखिम उठाने से बचिए। 15 मई के बाद आपका मुनाफा बढ़ सकता है। नए अवसर और नई डील मिलने की संभावना है। ग्राहकों और बाजार पर आपकी पकड़ मजबूत होगी। पुरानी मेहनत रंग लाएगी और मुनाफा बढ़ेगा। कारोबार में बड़े निवेश संभल करके करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसके बाद अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या मई में नई नौकरी मिलेगी? क्या मई में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन मई में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों पर विशेष ध्यान रखें? आइए जानते हैं। आपके शरीर भाव का भी स्वामी बुध है और आपके आजीविका भाव का भी स्वामी बुध है। तो अगर आप सर्विस करते हैं तो मई का महीना आपके लिए एवरेज रहने वाला है, औसत रहने वाला है, ना अच्छा ना बुरा। अब इसमें देखना यह है कि शनि मंगल की जो आपसे सप्तमस्त स्थिति बन रही है, ये आपको फिजिकली शारीरिक रूप से कष्ट दे सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और ये एक पूर्व ग्रह, एक पापक ग्रह की दृष्टि, ये कहीं से आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। राहु मुश्किल से मुश्किल काम को भी पूरा करने में मदद करेगा। 15 मई तक आप पर काम का दबाव बढ़ेगा। मुश्किल कार्यों को पूरा करने में सफलता मिलेगी। अधिकारी आपके मेहनत या टैलेंट को देखेंगे, आप पर दबाव रहेगा। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन कार्य क्षेत्र में पहचान बननी शुरू हो जाएगी। 15 मई के बाद का समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। भाग दौड़ बढ़ेगी, लेकिन निराशा ही हाथ आएगी। इस समय काम में देरी भी होगी, रुकावट भी आ सकती है। काम तनाव में, आप तनाव में रहेंगे और थकान भी महसूस करेंगे। इस समय आपसे कोई गलती भी हो सकती है। कन्या राशि वाले कारोबारियों के लिए भी मई का महीना औसत है। 15 मई तक कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे, मुश्किल काम पूरे होंगे, लेकिन 15 मई के बाद कारोबार की गति धीमी हो सकती है। अच्छी योजनाएं अटक सकती हैं। भाग दौड़ बढ़ेगी, आपका मुनाफा पहले से कम हो सकता है। फैसला लेते समय आपको बहुत समझदारी दिखानी होगी। साझेदारी ना करें या बहुत सतर्क रहें। नई डील करने और नए फैसले लेने में समझदारी दिखाएं। कारोबार में किसी भी तरह का जोखिम ना लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए तुला राशि वालों की बात करें। उससे पहले तुला राशि की ही बात कर लेते हैं। तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए? आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा के बलाबल का विचार करके आपके आजीविका क्षेत्र पर प्रकाश डाला जा सकता है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हर 2.25 दिन के बाद, 54 घंटे के बाद अपना राशि परिवर्तित कर लेता है। तो ऐसे दृष्टि से मैं कहना चाहूँगा कि 11 मई तक का जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए समय तो अनुकूल है। मेहनत का फल मिलेगा, आपके लक्ष्य पूरे होंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान बनेगी, आप तेजी से काम पूरे करेंगे, आपकी पहचान बनेगी, भाग दौड़ बढ़ेगी। लेकिन ये मेहनत लाभदायक साबित होगी।
11 से 31 मई तक कार्यक्षेत्र में आपका समय औसत लेकिन स्थिर रहेगा। अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। आपके लक्ष्य पूरे होंगे, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने से स्ट्रेस और थकान दोनों बढ़ सकती है। तरक्की चाहते हैं तो अकेले चलने की आदत छोड़कर टीम वर्क पर ध्यान दें। किसी से विवाद और बहस ना करें। जल्दबाजी में करियर का भी कोई फैसला ना लें। 15 मई तक कारोबार में लाभ मिलेगा। नए अवसर प्राप्त होंगे, अच्छी डील होगी। कारोबार में निवेश करने से लाभ मिलेगा। 15 मई के बाद कारोबार में उतार चढ़ाव आ सकता है। इस समय कारोबार में बड़ा निवेश करना ठीक नहीं होगा। आपके मुनाफे और लाभ में कमी महसूस हो सकती है। सोच समझकर साझेदारी करें। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप भगवती राजराजेश्वरी महालक्ष्मी की पूजा उपासना करें। जो भी विधि आपको आती है, जो भी विधा आपको आती है, अगर आप महालक्ष्मी की पूजा उपासना करते हैं और ऋण रोग दरिद्रता से यदि आप ग्रसित हैं और आपने तय कर लिया कि अब महालक्ष्मी के अलावा और कोई शरणागति नहीं है और आपने तन्मय होकर के महालक्ष्मी की उपासना करनी शुरू कर दी, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके मन मुताबिक आपका जीवन चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ विडंबना की बात यह है कि कोई भी साधक जब किसी पूजा पाठ अनुष्ठान में लगता है तो उसका परिणाम 10-20 दिन के बाद ही चाहने लगता है। अगर गेहूं को आपने खेत में बोया और दूसरे दिन जाकर के मिट्टी उखाड़ करके आप ये देखना शुरू करें कि गेहूं ने कितना अंकुर लिया, तो गेहूं कभी उगेगा ही नहीं। आपको ये संतोष करना पड़ेगा कि 10-15 दिन तक गेहूं अपने आप उगेगा। उसके बाद आप उसे खाद पानी देंगे तो उसकी फसल तैयार होगी। लेकिन पूजा पाठ के मामले में प्रायः लोगों में देखता हूं पेशेंस नहीं है। अगर मैंने कह दिया कि 50 दिन तक इस मंत्र का जप कर लीजिए, तो 50 दिन के बाद 51वां दिन फोन जरूर आएगा कि गुरुजी आपने तो कहा था 50 दिन फोन कर लीजिए, अब तो 51 दिन हो गया, अभी कुछ नहीं हो रहा है। अरे मतलब एटीएम कार्ड लगाने पर जितने देर में मशीन पैसा देता है, उससे पहले भगवान को रिजल्ट देना पड़ेगा। ये स्थिति है आज के आदमी की। आप सतमार्ग पर ही तो चल रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं या दान पुण्य कर रहे हैं या अच्छा चरित्र और चिंतन के साथ जी रहे हैं, आप अच्छा ही तो कार्य कर रहे हैं। रिजल्ट मिलने में देरी भी हो सकती है। चाहे मनुष्य ने साधना की, चाहे देवताओं ने साधना की और चाहे राक्षसों ने तपस्या की। जब उग्र तपस्या लोग करते हैं तब भगवान आकर के वरदान देते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन किसी ने तपस्या किया और भगवान आ गए। तो इसलिए देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं। जिंदगी में जितनी विपरीत स्थिति आए, जितना बुरा समय आए, उतना ही ज्यादा अपना भरोसा भगवान पर और बढ़ाइए। और स्थिति क्या है आज की? अगर बच्चा फेल हो गया, गंभीर बीमारी हो गई, दुर्घटना हो गई, विवाह नहीं हो रहा है, शादी टूट गई, तो भगवान की फोटो समेटो और उनको कहीं गंगा जमुना में डालो। पूजा पाठ कुछ नहीं होता, ये ढोंग है, ये ढकोसला है। अरे भाई, सनातन धर्म के अलावा जितने लोग इस धरती पर हैं वो रामकृष्ण को नहीं मानते, शिव को नहीं मानते, तो रामकृष्ण और शिव का क्या नुकसान है? उसी में एक आप भी बन जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन भगवान विपत्तियों को सहने के लिए धैर्य देते हैं। भगवान विपत्तियों को सहने के लिए धैर्य देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा का बेटा था अभिमन्यु, और भगवान की उपस्थिति में अभिमन्यु मारा गया। अर्जुन का पुत्र था, तो अर्जुन ने तो विश्वास नहीं खत्म किया भगवान कृष्ण के ऊपर। आप क्यों भगवान की फोटो हटाने लगते हैं? आप अपने माँ बाप को क्यों करने लगते हैं कि अरे आप लोगों ने तो पूरी जिंदगी पूजा पाठ किया, आपको क्या मिला? दुख के अलावा तो आपको कुछ मिला नहीं। अरे आपके पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध भी तो है। वो प्रारब्ध का भोग कौन भोगेगा?
केवल पुण्य से शरीर नहीं बना है, केवल पाप से शरीर नहीं बना है, पाप पुण्य के मिश्रण से शरीर बना है और इसके प्रारब्ध हैं। जो विधना ने लिख दिया छठे राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े रौरे रहो निशंक। तो इसलिए अपनी आस्था का पिलर मजबूत करिए। जितनी भी परेशानी आए, आस्था और मजबूत होनी चाहिए। कुल मिलाकर के हमारे कहने का एक यही आशय है आपसे कि परिस्थिति जितनी विपरीत हो, आस्था उतनी बलवती हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए वृषभ राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं और जानते हैं मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कैसा रहने वाला है। साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आजीविका का स्वामी जो होता है वो सूर्य होता है। ऐसे में सूर्य अभी अपनी उच्च राशि में है। 15 मई तक तो समय आपके लिए अच्छा है, मनचाहा परिणाम भी मिलेगा, तरक्की भी होगी, अधिकारी मदद भी करेंगे, काम में सफलता भी मिलेगी। आपकी क्षमता को देखते हुए नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। 15 मई के बाद कार्यक्षेत्र में औसत परिणाम प्राप्त होंगे, काम की गति धीमी हो जाएगी। महीने के दूसरे भाग में नौकरी पेशा लोगों को सतर्क रहना होगा। काम में किसी तरह की लापरवाही से बचें, किसी से विवाद करने से भी बचना होगा। मई का महीना वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए मध्यम है। 15 मई तक कारोबार में लाभ मिलेगा, नई डील हो सकती है, कोई बड़ा कारोबारी ऑफर मिल सकता है। मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी, कारोबार में किए गए निवेश से लाभ मिलेगा। लेकिन 15 मई के बाद आपको ज़्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। कोई बड़ा जोखिम ना लें, नया कारोबार शुरू ना करें, जो काम चल रहा है उसी पर ध्यान दें। किसी नई योजना को लागू करने की कोशिश ना करें। साझेदारी करते समय सतर्क रहें। कारोबार में महीने के दूसरे भाग में किसी तरह का जोखिम न लें। देखिए, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आपका राशि स्वामी मंगल पंचम भाव में शनि के साथ है और ये अपना गोचर बदल करके आपके छठे भाव में जाएगा, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में चुनौतियां मिलेंगी। इसलिए मेरा कहना मानिए, आप मजबूती से हनुमान जी के श्री चरणों को पकड़ लीजिए और जब भी आपके दिमाग में खाली समय मिले तो हनुमान जी का स्मरण चिंतन करते रहिए और कोई एक हनुमान मंदिर दिमाग में बैठा लीजिए, जहां जब भी आपको समय मिले भाग के जाइए और हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करिए और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए और हनुमान जी से कहिए कि पिताजी, मैं नालायक मूर्ख हूँ, दुष्ट और आलसी हूँ, आप मुझे संभाल लीजिए, मैं खुद अपने पैरों पर चलने लायक नहीं हूँ, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं चल सकूं, आप मेरी सर्वथा रक्षा करिए, मैं स्वयं सामर्थ्यवान नहीं हूँ, मैं कंप्लीट आपको अपना समर्पण करता हूँ, मेरे जीवन में जो कुछ भी होगा वो आपके द्वारा होगा, मैं तो सिर्फ आपके प्रेरणा से कर्म कर सकता हूँ, मैं केवल निमित्त बन सकता हूँ। इस तरह की प्रार्थना अगर कुछ दिनों तक आपकी चलती रही तो आपका जीवन दिव्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं लगता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब वृश्चिक के बाद बात करते हैं धनु राशि की। मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही क्या इन्हें इनके कामकाज में सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जानते हैं। देखिए, कुछ मामले में तो धनु राशि का मई का महीना अच्छा है, लेकिन कुछ मामलों में इसलिए ठीक नहीं है कि आजीविका भाव का स्वामी बुध अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। तो मई के महीने में बुध जहां नौकरी पेशा लोगों को मिले जुले परिणाम देगा, वहीं शनि के कारण आपको ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। 15 मई तक समय आपका एवरेज है। नौकरी के हर फैसले आप समझदारी से लेंगे, काम में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ कमी महसूस होगी। मेहनत कम करने से सफल हो पाना मुश्किल हो सकता है। सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करेंगे तो मुश्किलें कम से कम आएंगी। 15 मई के बाद नौकरी में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी, मेहनत का फल मिलेगा, अधिकारी काम की प्रशंसा करेंगे,
आपके काम समय पर पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में किसी भी षड्यंत्र का हिस्सा न बने। महिला सहकर्मियों के साथ विवाद से बचें। अपने मान सम्मान को आपको ध्यान रखना होगा और जल्दबाजी में कोई भी फैसला न करें। आपका ध्यान भटक जाए ऐसा कोई काम ना करें। मई महीने में शनि और मंगल के कारण कारोबारियों को जोखिम उठाने से बचना होगा। कमजोर शुक्र के कारण खर्च बढ़ सकते हैं। कारोबार में औसत परिणाम प्राप्त होंगे। मुनाफा बहुत धीमी गति से बढ़ेगा। 11 मई तक कारोबार में बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी तरह का बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। नया काम शुरू नहीं करने की सलाह मैं देता हूं और चलते हुए काम पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी भी तरह की नई प्लानिंग, साझेदारी और डील अभी आपको नहीं करना चाहिए। 11 मई के बाद आपके अपने संपर्कों से बहुत लाभ मिलेगा। अच्छी डील मिल सकती है। मुनाफा बढ़ेगा। कारोबार में निवेश बहुत सोच समझ कर करें। साझेदारों से कुछ भी ना छिपाएं और आपको चाहिए कि आप नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे या आप अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णिमा को कराएंगे तो आप विश्वास करिए, आप चाहे जितना परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, सारी परेशानियों से आपको राहत मिल जाएगी। दिन भर व्रत करके सायंकाल किसी सुयोग्य वैदिक ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुने, ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा दें और प्रसाद अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला करके सब में बांटें। निश्चित रूप से ये उपाय अगर 12 महीने आपने कर लिया तो आप विश्वास करिए, आपके घर से ऋण, रोग और दरिद्रता, ये तीनों चीजें सदा सर्वदा के लिए विदा हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। मई के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं? कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहने वाला है? साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का खास ख्याल रखना होगा? आइए जानते हैं। देखिए, मई का महीना मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनको अवसर भी मिलेगा और सीख भी मिलेगी। नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, तरक्की मिलेगी, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, आप सही फैसले ले पाएंगे। आपके काम को देख करके नई जिम्मेदारियां भी आपको मिल सकती हैं। अच्छी और बेहतर नौकरी मिल सकती है या प्रमोशन हो सकता है। 14 मई के बाद आत्मविश्वास में मामूली कमी आ सकती है। मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेगा। काम में रुकावट आ सकती है या देरी हो सकती है। महिला सहकर्मियों से बातचीत करते समय शब्दों का सही चयन करें। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें। अपने गुस्से और शब्दों पर नियंत्रण रखें। मई का महीना मकर राशि वाले कारोबारियों के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 14 मई तक कारोबार में लाभ मिलेगा। आपके फैसले कारोबार के लिए फायदेमंद साबित होंगे। कारोबारी निवेश से लाभ मिलेगा, मुनाफा बढ़ेगा। 14 मई के बाद कारोबार में औसत परिणाम की प्राप्ति होगी। लाभ में कमी होगी, पैसा रुक सकता है। योजनाओं की गति धीमी पड़ सकती है। इस समय किसी भी तरह का बड़ा निवेश टालना होगा। साझेदारी बहुत सोच समझ कर करें। जांच पड़ताल करके ही कोई डील करें। शनिवार के दिन आपको काले कुत्ते, कौवे और काली गाय को रोटी या दूध, भात, कुछ न कुछ जरूर खिलाना चाहिए। अगर ये शनिवार के दिन उपाय आपने करना शुरू कर दिया तो विश्वास करिए, आपके जीवन की सारी कठिनाइयाँ चुटकी बजाते दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर के बाद अब बारी कुंभ राशि वालों की। मई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन बातों का खास ख्याल रखना होगा? आइए जानते हैं। मई का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए औसत रह सकता है। कार्य क्षेत्र में सावधानी बरतनी होगी, धैर्य रखना होगा। सहकर्मियों से बदजुबानी ना करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। 11 मई के बाद नौकरी पेशा की स्थिति में सुधार होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि की
संभावना है। आपको जो काम दिया जाएगा उसे आप पूरा कर पाएंगे। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी दी जा सकती हैं। मई का महीना कुंभ राशि वाले कारोबारियों के लिए अच्छा है। मुनाफा बढ़ेगा, नई डील हो सकती है। आपके लिए हर फैसला फायदेमंद साबित होगा। 15 के बाद भी आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे, नया काम भी शुरू हो सकता है। बस आपको एक काम करना है कि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है और चीज़ें तो जैसे तैसे हैं। शनिवार की शाम आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाते रहिए, पीपल की 7 परिक्रमा करते रहिए और हो सके तो नित्य हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते रहिए, जिससे आपका जीवन सहज हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मई का महीना मीन राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें कामकाज में बड़ी सफलता मिले इसके लिए उन्हें मई में किन चीजों से सावधान रहना होगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मई का ये महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना होगा, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका भाव का भी स्वामी बृहस्पति होता है और आपका राशि स्वामी भी बृहस्पति है, लेकिन आपके पुरुषार्थ भाव का स्वामी शुक्र है। ऐसे में 15 मई तक अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए समय मध्यम है। मन मुताबिक आपके मन के अनुकूल काम हो सकता है, न भी हो सकता है आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। कार्य क्षेत्र में राजनीति का शिकार हो सकते हैं, सीनियर से सहयोग नहीं मिलेगा। 15 मई के बाद आपके लक्ष्य पूरे होंगे। जानते हैं, शनि की 7.5 भी आपके ऊपर चल रही है और ऐसे में नौकरी में स्थिरता तो आएगी, लेकिन अगर आप आलस से या ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पड़ेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। एक एक मिनट आपको सावधान रहना है। मई में एकदम अपने काम से बिल्कुल लापरवाही न करें। आज का काम कल पर न छोड़ें और किसी भी तरह के विवाद में न पड़ें। नौकरी बदलने या छोड़ने का फैसला जल्दबाजी में न लें। 15 मई तक कारोबारियों को बहुत लाभ मिलेगा। कोई नई और फायदेमंद डील हो सकती है। 15 मई के बाद कारोबार की गति धीमी हो जाएगी, मेहनत ज़्यादा होगी लेकिन लाभ कम मिलेगा। अच्छी और भविष्य में मुनाफा देने वाली योजनाएं अटक सकती हैं। 29 मई के बाद स्थिति में फिर से सुधार बन सकता है। हम तो यही कहेंगे आपसे कि आप नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए और भगवान राम दरबार की पूजा करते रहिए। जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।